नमस्कार, टक्कर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी चुनाव में महिलाओं के मुद्दे को जमकर उठाया गया और कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा बुलंद किया, तो फिर वहीं बीजेपी ने महिला सुरक्षा के मुद्दे को जमकर उठाया। मतलब ये कि यूपी चुनाव में महिलाओं से जुड़े मुद्दे सबसे बड़े मुद्दों में से एक थे। यूपी चुनाव में कुल 4,442 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से कुल 32 महिलाएं प्रत्याशियों ने अपनी जीत को दर्ज किया है। इसमें सबसे ज्यादा 25 महिला प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की हैं, 6 महिला प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की हैं और 1 प्रत्याशी कांग्रेस की भी जीती हैं। बीजेपी की तरफ से बीबी रानी मौर्य, प्रतिभा शुक्ला, मुक्ता राजा रानी, पक्षालिका, अनुपमा जायसवाल, सरोज सोनकर, अदिति सिंह, पूनम शंखवार, मनीषा, अलका सिंह, रजनी तिवारी ने अपनी जीत को दर्ज किया है। तो फिर वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से महाराजी प्रजापति, इंद्राणी देवी, पूजा पाल, उषा मौर्य, मारिया नादिरा, सुल्तान पल्लवी पटेल ने भी अपनी जीत को दर्ज किया है। कांग्रेस की तरफ से आराधना मिश्रा को ही सिर्फ जीत मिली है। कांग्रेस महिलाओं को आगे करके खुद की जमीन को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई थी और उसी कांग्रेस में 144 महिला प्रत्याशियों में से 137 महिला प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त हुई है। अब जिन प्रत्याशियों को कांग्रेस ने पोस्टर गर्ल बनाया था, उन सभी को हार का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन महिला वोटर ने अपना भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर जताया है और यही वजह है। और इस वजह से आप देख रहे हैं कि जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली है। हालांकि महिला सुरक्षा, महिला सम्मान सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन महिलाओं ने जो अपना आशीर्वाद है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है और उस वजह से जो सीट है वो आपको दिख रही है। और खुद कल आपने देखा कि प्रधानमंत्री हो या फिर योगी आदित्यनाथ, सभी ने महिला वोटर्स का सम्मान किया और महिलाओं के लिए भी उन्होंने कहा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम भी इसी पर चर्चा करते हैं कि महिला फैक्टर या फिर महिला सम्मान, महिला सुरक्षा कितना कारगर इस बार के चुनावों में रहा है। अल्पना श्रीवास्तव जी हमको ज्वाइन कर रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। अल्पना जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगा। जी अल्पना जी, एक तो सबसे पहले आपको जीत के लिए बहुत बहुत बधाइयां और दूसरा ये बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो महिला सुरक्षा का एक विषय हम लोग लगातार, चूंकि हम लोग कई बार चर्चाओं में भी बैठे, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय था और लगातार हम लोग देख रहे थे कि विपक्ष इसको लेकर के कई तरह के सवाल उठा रहा था, लॉ एंड ऑर्डर के साथ जोड़ रहा था, महिलाओं की अस्मिता के साथ जोड़ा गया। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने भी, मुख्यमंत्री ने भी, सबने महिलाओं को स्पेशली धन्यवाद किया है। कैसे इसको आप देखती हैं? क्या बिना महिला शक्ति के संभव नहीं था? बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। हमारी भारतीय जनता पार्टी की धारणा रही है कि यत्र नारी पूज्यंतो तत्र देवता रमन्ते। हम लोग शुरुआत से ही, सिर्फ हम बाकी पार्टियों की तरह कहते नहीं थे, हमारे शुरुआत से ही एजेंडे में है 33% महिलाओं को पार्टी में लेकर के आना, चाहे वो संगठन की दृष्टि से हो, चाहे वो टिकट की दृष्टि से हो। हमने 33% का क्राइटेरिया हर जगह अपने पार्टी के प्रोटोकॉल में पूरा किया है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरा विषय, जब 2017 में हमारी सरकार आई थी तो 41% महिलाओं का मत प्रतिशत हमारी पार्टी को मिला था और इस बार 2022 में उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार है कि लगभग 50 से 55%, एक्यूरेट आंकड़े मेरे पास अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे, लगभग 50 से 55% के बीच में महिलाओं का वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये इसलिए मिला क्योंकि महिलाओं ने ये महसूस किया इस सरकार में कि अगर कोई उनकी सुरक्षा कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के राज में हो सकता है। यदि महिलाओं के हित की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही उस कसौटी पर खरी उतरती आई है और हम लोगों ने सिर्फ महिलाओं के चेहरे को महज चुनाव के समय नहीं आगे लेकर के आए हैं। जैसे अन्य पार्टियों में आप देखें, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी जब चुनाव नहीं होता वो यहां से गायब होती हैं और जैसे ही चुनाव आता है जिस राज्य में भी, वो वहां प्रकट हो जाती हैं। इसी प्रकार से आप समाजवादी में देख लीजिए या कांग्रेस में देख लीजिए या बसपा में देख लीजिए, अन्य पार्टियों में देख लीजिए, सिर्फ उनके गिनी चुनी 2-4 घर परिवार की जो महिलाएं हैं वो नजर आती हैं। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में देख सकती हैं कि एक किसान की बेटी, एक दलित की बेटी, एक शोषित की बेटी और एक ऐसी महिला, खुद मैं भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रही हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मेरे परिवार में कोई दूर दूर तक प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ा था, कोई काम नहीं किया, मेरे घर वालों ने कभी सपना नहीं देखा था कि मैं राजनीति में आऊंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो मंच मिलता है वो समानता की बात हम लोग करते हैं। सिर्फ यहाँ हम कागजों को पूरा नहीं करते या सिर्फ कहते नहीं है या जुमलों में नहीं इस्तेमाल करते कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। दूसरी चीज, हमारी जो योजनाएं थी,
लगभग 80 से 90% योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिल रहा था। आप सुकन्या की बात कर लीजिए, आप उज्ज्वला की बात कर लीजिए, आप रसोई गैस सिलेंडर की बात कर लीजिए, या अन्य जो महिलाओं को लाभकारी योजना है, आप चाहे राशन की बात कर लीजिए, आप नमक की बात कर लीजिए, और उसके अलावा महिलाओं को जो सुरक्षित माहौल दिया, जो वातावरण दिया, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दिया। बिल्कुल उसके अलावा बिल्कुल मैं लेकिन एक चीज अल्पना जी मैं इसमें और जोड़ूंगा कि आपको ये भी लगता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं और खासतौर से जब भी हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनावों का जिक्र करते थे, जैसा कि कल हम लोगों ने प्रधानमंत्री को भी सुना, उन्होंने भी इस बात को कहीं ना कहीं अंडरलाइन किया, उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कल अपने इस संबोधन में इस बात को कहा, उत्तर प्रदेश के साथ जाति के फैक्टर को ऐसा जोड़ा गया कि ये मान लिया गया कि बिना जाति की अस्मिता के तो उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति ही नहीं हो सकती है। महिलाएं तो हर जाति वर्ग विशेष से आई, लेकिन उन्होंने महिला होकर के आप लोगों को वोट दिया और इस वजह से आप लोगों की सत्ता में वापसी हुई। क्या उस फैक्टर्स को भी कहीं तोड़ा है महिलाओं ने? एक संदेश है सामाजिक तौर पर भी और उन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी? जी बिल्कुल। अब देखिए, लोग हम पर आक्षेप लगाते थे कि हम सिर्फ धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, हम हिंदुत्व के मुद्दे की राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं है, हम राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, हम विकासवाद की राजनीति करते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे देश के प्रधानमंत्री 3 तलाक जैसे विषय पर बोले, जिस पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता, उस पर हम कानून लेकर के आए। आप देखिए, मुस्लिम महिलाएं आज पर्दे के पीछे से, बुर्के के पीछे से, मैं खुद पश्चिम में रही हूँ, लगातार चुनाव कैंपेनों में मैं देखी हूँ, मैं मुजफ्फरनगर जैसी जगहों पर गई, मैं देवबंद जैसी जगहों पर गई, मैं उन घरों में महिलाओं के बीच गई हूँ जहां महिलाएं अपना बात रखना तो दूर, घर से निकल नहीं पाती हैं। बहुत सी मुस्लिम परिवारों की महिलाओं से मैं मिली हूँ, उन्होंने पर्दे से पीछे छिप करके, बुरके के नीचे से छिप करके खान साहब की इच्छा के विरुद्ध जाकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, मोदी जी को पसंद किया है, योगी जी को पसंद किया है। क्योंकि आज महिलाएं अपने अधिकारों को जान रही हैं, अपने हितों को जान रही हैं। वो जानती हैं कि उनके लिए कोई चिंता कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। चलिए अल्पना जी, अब हमारे साथ दीपक झा जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। दीपक जी, चूंकि अब तो चुनाव समाप्त हो गए, परिणाम भी आ गए और इस समय भारतीय जनता पार्टी को जो जीत है वो मिली है, लेकिन आप लोगों ने जो कैंपेन चलाया, और चूंकि आज हम लोग महिला के इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, महिला की जो अस्मिता है या फिर महिलाओं का जो वोट है वो किस तरह से मिला किस पार्टी को, इसलिए मेरा सवाल आपसे यह है, चूंकि आप लोगों का तो पूरा कैंपेन लड़की हूं लड़ सकती हूं के नाम पे चला, आप लोगों ने तो 40% टिकट भी दिए, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं को आप लोग जोड़ नहीं पाए। इसके पीछे का क्या आकलन आप लोगों ने किया और क्या वजह रही कि महिलाएं आप लोगों के साथ नहीं जुड़ी? दीपक जी, देखिए, 40% टिकट देने का मतलब ये नहीं होता कि आप चुनाव जीत रहे हैं या वो महिलाएं वोट करने जा रही हैं। बात यह है कि ये जो चुनाव था, विधानसभा चुनाव, अभी भाषण सुन रहा था मैं अल्पना जी का भाषण में, इन्होंने कहा कि हमने नमक दिया, राशन दिया, सब कुछ दिया। इन्होंने किसको दिया, किसके पैसे से दिया? देश में सब देश देख रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है, ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ 80 बनाम 20 लड़ा गया है। यहाँ पर आपने सारे मुद्दे खत्म कर दिए, बेरोजगारी के मुद्दे आपने खत्म कर दिया, रोजगार के, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों को आपने खत्म कर दिया, गौण कर दिया। आपने क्या पेश किया? हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुओं एक हो जाओ। आपने इस तरह के सेंटिमेंट्स को अपना हथियार बना लिया, जिससे देश में एक ऐसा माहौल गया कि हमारा अस्तित्व, हमारी अस्मिता खतरे में है। हमारा अस्तित्व, हमारी अस्मिता लाखों वर्ष पुरानी है। ये भाजपा को और इस देश के लोगों को भी हमें बताना पड़ेगा। शायद इसमें हम फेल हो गए। भाजपा, देखिए, राम जब वन में थे, सीता का हरण करने के लिए रावण आया था, वो भी साधु के वेश में आया था। तो भाजपा उसी साधु के वेश में रावण के रूप में आ रही है कि देखो हिंदुत्व खतरे में है, धर्म खतरे में है। तो मैं हंसने की बात नहीं है, ये बात बिल्कुल सच्चाई की बात बता रहा हूँ। तो सच्चाई मुझे लगता है कि अगर करोड़ों की जनता आप अगर उस वोट करके जिता दे रही है तो वो खुद आपको जवाब दे रही है। नहीं तो देखिए, वो सिर्फ अगर आपके पक्ष में ही वो वोट करेगी। एक सेकंड अल्पना जी, दीपक जी, मुझे ये बताइए कि सिर्फ केवल कांग्रेस पार्टी को चुन लेने से ये कैसे निर्धारित हो जाएगा कि जो आप कह रहे हैं वही सही है, जो ये कह रहे हैं वो गलत है? भाई, उस जनता का भी तो अपना विवेक है ना, जिसके आधार पे वो कर रही है वोट। कितनी बार आपको वो जवाब दे चुकी है? 2017 में भी उसने जवाब दिया आपको, 2022 में भी दे दिया, 2014 में भी दे दिया, 2019 में भी दे दिया। अब सुन तो लीजिए सर, भगवान राम को पता था कि सोने का मृग नहीं हो सकता है, लेकिन माया के जाल में वो भी फंस जाते हैं कि सोने का मृग उनके सामने आता है और सीता कहती है कि जाओ सोने के मृग का मेरे लिए शिकार करके लेके आओ।
भगवान राम जिसके हम और भाजपा बात कर रही है, तो भगवान राम क्या बेवकूफ थे? भगवान राम की क्या बुद्धि नहीं थी? लेकिन जब कहते हैं ना अरे विनाश उसके आता है पीछे की व्यक्ति बहुत का, कहानियां हैं, ठीक है, अगर आप उस कंटेक्स्ट बहुत में कहानियां जाएंगे, हैं। उसके मैं कंटेक्स्ट में उसी अगर आप कहानी जाएंगे तो उन्होंने क्यों मारा उसको, और क्यों सीता का हरण होना था, क्यों रामायण होनी थी, और क्यों होना था ये पूरा प्रकरण, उसके पीछे की बहुत कहानी। आप भगवान राम तक नहीं, आप मुझे ये मैं बताइए कि आपको जनता अगर दीपक नकार जी, रही है आपके मुद्दों उन की बात इश्यूज पर, कीजिए, अगर आप उन बातों को इश्यूज पर घुमाइए आप जनता मत। को नहीं कन्विंस कर पा नहीं रहे नहीं, हैं, मैं तो तो आप ये मुद्दों मत की कहिए बात कि वो करता इनके हूँ। भ्रम जाल में फंस गई है, ये मत कहिए कि इनके भ्रम जाल में फंस गई है। नहीं नहीं, मैं इनके भ्रम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कहा ये भाजपा उसी दानव की तरह ये मायावी उत्तर पार्टी प्रदेश है की जनता को जो मूर्ख कि बता रहे माया, हैं ये सब कहकर। जो देखिए दैत्य और दानव की माया जब फैलती है ना, तो अरे चलिए जनता के ठीक है दीपक भगवान जी, भी यहां उसके से भी अंदर बाहर निकल, ठीक है, फंस मुझे एक जाते बात हैं। बताइए, मुझे एक बात बताइए, ये तो आपने बात बता दी कि इन्होंने भ्रमित किया, या फिर दैत्य या मानव और दानव का बिल्कुल भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, मुझे बताइए बिल्कुल, पंजाब में तो इन्होंने ये सब नहीं किया, मानव और दानव वहां की क्यों बात नहीं नकार कर रहा दिया, हूँ। वहां क्यों नकार दिया आपको? चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे चुनाव की बात कर रहा हूँ। हर जगह वहां पे केजरीवाल की वहां जीत हुई है, केजरीवाल ने वहां पे भ्रमित भी किया, वहां केजरीवाल इस बिल्कुल। रूप में आ गए थे, भारतीय जनता पार्टी के रूप में। एक केजरीवाल क्या है? केजरीवाल अन्ना हजारे और बाबा रामदेव ए बी और सी टीम है, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अन्ना हजारे गायब हो चुके हैं, रामदेव गायब हो चुके हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्ट केजरीवाल बाजार में लॉन्च हो चुका है। एक तरफ मोदी जी लॉन्च हो चुके हैं, इनको 2011 में और 2012 में नहीं, तो चुनाव के समय आपने भी तो प्रियंका जी भ्रष्टाचार को नजर बहुत आता लॉन्च था। करने की अरे कोशिश की दीपक जी। मैडम, हाँ, अरे सुन तो लीजिए, नहीं मैं सुन रही प्रियंका हूँ, जी को बहुत 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 नहीं, समय प्रियंका से जी को मैं लॉन्च आपकी करने की बौखलाहट कोशिश और नहीं की। फ्रस्ट्रेशन समझ पा रही हूँ, सुन रही हूँ आपकी काफी देर से बात। नहीं आप नहीं, लोगों ने भी तो प्रियंका जी को लॉन्च, चुनाव नहीं, निकट आते ही प्रियंका आपने जी उत्तर कोई प्रदेश में चुनावी उनको प्रोडक्ट उतार नहीं दिया। है। वो आई और आकर के कभी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नहीं नहीं, नारा देती प्रियंका हैं, जी कोई कभी चुनावी स्कूटी प्रोडक्ट नहीं है। बांटती हैं। चुनावी चुनावी प्रोडक्ट चुनाव तो होते नरेंद्र ही मोदी जी जब और बाबा जब चुनाव योगीनाथ आते हैं तो आदित्यनाथ जी प्रियंका आपके। जी उन राज्यों में प्रकट होती हैं, उसके बाद वो गायब हो जाती हैं। देखिए जहां तो आपकी सरकार अभी है वहां वो अभी प्रकट नहीं गुजरात में होती। आप अभी गुजरात राजस्थान में का खास चुनाव उठा आ के रहा है। देखिए, लड़कियों के साथ क्या स्थिति है, अभी वहां की बात आप लोग नहीं करते, तो वहां आप टीवी महिलाओं की चिंता आप लोग नहीं करते। उत्तर प्रदेश की महिलाओं की चिंता प्रियंका जी को चुनाव निकट आते ही क्यों होने लगी? नहीं, अगर आप उत्तर इसका प्रदेश मतलब के जो आप कह रहे हैं माया जाल, अच्छा मैं मान लेती हूँ आपकी नहीं नहीं, बात को एक उत्तर मिनट के लिए प्रदेश की बड़ी महिला करके। महिला नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश की महिला की आप चिंता नहीं उत्तर करनी प्रदेश चाहिए क्या? नहीं तो पूरे देश की पर महिलाओं की बात नहीं कीजिए नहीं, ना, राजस्थान सबका राजस्थान में विकास की कार्यवाही बात होती है। कीजिए। हाँ? राजस्थान में आप कार्यवाही देखिए होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, राजस्थान में सबसे राजस्थान में ज्यादा कार्यवाही सुरक्षित होती महिला है। है, राजस्थान कोई में नहीं ऐसा बोलता, बिल्कुल नहीं। हाथरस कांड राजस्थान में नहीं होता, कन्नौज कांड आप राजस्थान देखिए में नहीं होता। सबसे ज्यादा कोई एक हाथरस आप कांड देखिए बता निर्भया दीजिए कांड कि किसके हुआ। समय में हुआ? उस आप समय बताइए हमारी ना। सरकार नहीं थी। नहीं, आप बताइए निर्भया सबसे ज्यादा कांड घोटाले किसके समय में हुए? आपने 60 वर्ष देश को घोटाले लूटा, बता तो दीजिए, खसोटा, बता तो खत्म दीजिए। कर दिया। सुप्रीम उसके कोर्ट बाद ने में थप्पड़ मार तो दिया। ये बहुत लंबी आपकी फहरिस्त है सरकार को घोटालों सुप्रीम की। कोर्ट ने बता दिया शीला कि जी कोई हरियाणा घोटाले नहीं नहीं छोड़ है, रहे हैं। कोई कोल घोटाला नहीं हुआ, कोई टूजी घोटाला नहीं हुआ। आप देखिए कौन से घोटाले की बात करती हैं? सारे घोटाले तो देखिए अब आपके समय पे हो रहे आप हैं। अपनी विजय असफलता माल्या, को नीरव मोदी सब आपके साथ में चले गए हैं। आप जनता पर मत थोपिए। मतलब आप उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख बता रहे हैं, एक तरीके से आप उन्हें मूर्ख बताने का काम कर रहे हैं। आपका जनतंत्र में विश्वास ही नहीं है, आपका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। आप लोग अपनी अगर कमियों को नहीं स्वीकार कर रहे। जनता को मैं भगवान राम कि बता रहा हूँ आपकी और कमियां हैं। भाजपा को रावण बता रहा हूँ। भाजपा के प्रकोप में आके जनता जैसे जिस तरीके से रावण के प्रकोप में रावण के प्रभाव, अरे मतलब पूरी भाजपा जनता को आप रूपी मूर्ख रावण बताने का है काम कर रहे हैं। ये मायाजाल जनता। तो आप भी तो बुन रहे थे, अरे प्रियंका सुन जी तो भी बुन रही लीजिए, थी आकर के। जिस तरीके से आप रावण ने लोग अपना जो- मायाजाल फैलाया था, भगवान राम तो उसकी आपने जान में आ गए थे। आपने जो जनता तो बातें भगवान है, की, जनता टिप्पू की जनार्दन बातें है, की, तो आपको भी पता आपने है। चुनाव की बातें की, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बातें की, लेकिन आप लोगों ने अपनी कमियों को नहीं देखा। आपने ये नहीं देखा कि जनता आपसे बहुत लंबा त्रस्त होकर के आपको वनवास दे ठीक चुकी है, अब है। आपने बता दिया कि हमें क्या क्या अपनी स्वीकार कमियां कर देखनी लीजिए, है। नहीं नहीं, आप स्वीकार करने कर की बात लीजिए, नहीं। अंदरूनी कलह को स्वीकार कीजिए, आप अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए, जनता पे और अन्य विपक्ष की पार्टियों पर दोषारोपण करना बंद कीजिए। आपको बुरा क्यों लगता है इतना? आप बुरा नहीं इतना लगता। बौखलाहट क्यों हो रहे? सच है, अभी तो आप जीत के आए हैं बिल्कुल ना, नहीं। अभी तो सच आप है, जीत के सच आई हैं को सुनना मैडम। सीखे मेरे भाई। नहीं, अभी सच तो को आप सुनना जीत सीखे, के आई बुरा हैं नहीं ना। लगता। मैं अभी तो काम आप है मेरा, जीत के मैं आई वहां हैं। बैठ करके अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही जीतने हूँ। के बाद तो आपको विनम्र होना चाहिए। यहाँ तो आप ऐसा लग रहा है मैं आपको आईना दिखाने का अगर काम आप कर रही नहीं हूँ, मैं नहीं, आपको आप हमको भ्रमित आईना मत होने से दिखाइए। बचा रही हूँ। नहीं नहीं, मैं आप आईना आपको दिखाने बता की जरूरत रही नहीं हूँ है। कि आप कहाँ गलत है कहाँ नहीं
मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, चिंता उत्तर कीजिए प्रदेश का राजस्थान की, विकास उन करिए, राज्यों में जाइए उत्तर जहाँ प्रदेश आपकी की जनता सरकार है। का विकास करिए। उत्तर प्रदेश के लोगों ने आपको चुना है, ठीक उत्तर है। प्रदेश के 15 लोगों करोड़, ने सुन लीजिए 2017 मैडम, में हमने हमने 5 15 साल उनकी करोड़ सेवा लोगों ने की, से सिर्फ उन्हें हमें 3.5 मौका करोड़ दिया उन लोगों ने लोगों आपको ने। वोट किया है। और देखिए चहुमुखी विकास की बयार बह रही है, डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किया है और बहस नहीं हो सकती नतीजे बता ऐसे चुके हैं आपको दीपक झा जी, नतीजे तो नहीं, मैं सामने सुन है रहा ना, हूँ, जनता तो भगवान होती है। मैं आपको बता रहा हूँ ये नतीजे। देखिए बौखलाहट उत्तर, नहीं है, ये सच मैडम है। सुनोगे, 22 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ वोटर हैं, 15 करोड़ में 8.5 करोड़ लोगों ने वोट किया और आपको सिर्फ और सिर्फ 3.5 करोड़ लोगों ने वोट किया है। तो ये मत कहिए कि आप 22 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कुछ कमियां भी हैं, इसके फायदे भी हैं। तो 3.5 करोड़ लोगों ने आपको तो वोट दिया राजस्थान में है। आधा प्रतिनिधित्व दे दीजिए ना भाई, भारतीय जनता पार्टी भी तो करती है ना वहां पे आधा आधा प्रतिनिधित्व, छत्तीसगढ़ में भी करती है। जहां पर आपकी सरकार है वहां का तो सारा आपका, जहां आप हार के बैठ वहां जाएंगे की वहां बात कहेंगे ही कि नहीं आप करते, अरे प्रतिनिधित्व। वही तो भाई ये बात सब ही मत नहीं कहिए, करते। ये डिवाइड मत अरे करिए, मैं ये डिवाइड मत करिए। डिवाइड कैसे, ये नहीं, ये डिवाइड ये तो इसलिए खाली कर रहा ये हूं। ये आत्मसंतुष्टि के लिए अच्छा है, लेकिन आपको आकलन अभी इस समय ये करना चाहिए कि आपको जनता क्यों नकार रही है, बल्कि इसलिए कि उनके ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं आप। जनता नकार नहीं रही है, जनता तो स्वीकार क्या भी तो है नहीं कि रही है, अगर नकार नहीं रही तो स्वीकार भी नहीं रही है। जब ऐसा जब क्यों हो रहा है कि आप लोग बिल्कुल जब हाशिए पर जाते हुए नजर आ रहे हैं? समाजवादी पार्टी आपसे हाशिए, ज्यादा वोट पा रही है, आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने के बावजूद भी एक के बाद एक स्टेट को गंवा रहे हैं। यह आत्मावलोकन सुन का तो समय है मुझे लगता है झा जी। सुन तो लीजिए सर। जब होता क्या है, जब आसुरी शक्तियां बढ़ जाती हैं, बहुत ज्यादा भयावह रूप धारण कर लेती है, तो उसका विनाश आता है। एक समय आएगा, अभी जनता खुद इनको हटाएगी, आप देखिएगा। अभी भाजपा को लगता है कि, मैं आपको बताता हूं, भाजपा को जो अहम पाल के बैठे हुए हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बातें कर लेंगे और लोग कब तक झांसे में आएंगे, आप बताइए ना। अच्छी बात है, लोग इनकी बातों में आ रहे हैं, अच्छी बात है लेकिन वो जनता मेरे लाल इनको, के सपने देखने। जनता आप दीपक इनको, जी, देखते जनता अगर इनको रहिए। जनता जवाब अगर देगी। जनता इनके झांसे में, एक सेकंड दीपक जी, अगर जनता इनके बता झांसे में देगी आई तो मैं ये आपको। मान लूं कि 70 साल तक जब आप लोग शासन कर रहे थे तो जनता आपके झांसे में थी। सर्वाधिक समय तो आज कांग्रेस पार्टी ने देश के ऊपर शासन किया ना, तो जनता को आपने झांसे में ले रखा, अब इन्होंने झांसे में ले लिया। जनता तो झांसे में आने के लिए ही बनी है। श्रीमान आप सुनेंगे मेरी बात। आज हिंदुस्तान दुनिया को टक्कर देने के लिए खड़ा है, तो क्या पिछला 7 सालों में विकास हो गया है? आप नहीं तो मैं यही तो कह रहा हूं ना कि अगर भाई अगली पार्टी जीत रही तो वो झांसे में है, लेकिन आपने 70 साल शासन किया तो जनता झांसे में आ गई और आपके साथ आई तो आपके कामों के साथ आई। ये अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए तो सही है दीपक झा जी, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा ना पार्टी की आपको। डिफेंड नहीं, अब आपको समझना पड़ेगा। पिछले 7 सालों में भारत विश्वगुरु बन गया है। पिछले 7 सालों में भारत सुपर एटोनॉमिक पावर बन गया है दुनिया में। पिछले 7 सालों में भारत का पूरा अर्थव्यवस्था सुपर हो गई है पूरी तो दुनिया आपको में। भी तो पिछले 70 साल लगे ना नहीं, दीपक तो झा आप जी। बताइए। दीपक झा जी आपको 70 साल लगे यहां तक पहुंचाने में। 70 साल लगे हैं तो क्या तो 70 दिक्कत है साल फिर आपको? अगले पार्टी को भी 70 दीजिए भाई। साल में अगर आप 70 साल की तुलना करेंगे तो 70 साल अगले को भी दीजिए फिर। अरे हम लेकिन तो झांसे की बात अगर करेंगे तो फिर मैं ये कहूंगा कि मैं ये मान के मैं- चलता हूं कि 70 साल या सर्वाधिक समय तक अगर आप शासन करते हैं तो आप झांसे में लेते रहे, अब ये झांसे में ले रहे हैं। अगले 10 साल मोदी जी फिर रहेंगे, 80 साल हो जाएंगे, फिर कहिएगा 80 साल कांग्रेस का राज है, तो आप कह दीजिए मोदी जी भी कांग्रेस के राज में ही प्राइम मिनिस्टर है। आप ऐसे तुलना मत करिए ना कि 70 साल और 60 साल पहले। अगर देखेंगे जब देश बना है हिंदुस्तान, आपको भी पता है ना कब बना है हिंदुस्तान, तो उस समय की अर्थव्यवस्था क्या थी, उस समय कितने संचार तंत्र थे, उस समय की क्या सुविधाएं थी। तो देश को विकास करने में सतत टाइम लगता है। लेकिन आज ये कह देना जब विकास का फल खिल रहा है, पिछले 70 सालों की मेहनत का फल खिल रहा है, और आप लोगों के पास जाके कह रहे हैं देखो पिछले 70 सालों में करप्शन और घोटाले हुए हैं, तो ये आपकी नाकारता और अकर्मण्यता को दिखाता है कि आप अपने पूर्वजों को गाली दीजिए, आप अपने स्वतंत्रता सेनानियों को गाली दीजिए। जयपुर में, अजमेर में, उस पे तो आप लोग नहीं बोलते। बताइए। तो आप बोलिए ना, आप जाके वहां पे बोलिए। नहीं, आप बोलिए। हम तो निरंतर आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल आपके हम वहाँ पूरा प्रतिनिधित्व, हम वहाँ मगरमच्छ के आंसू बहाने नहीं जाते। हम लोग हम वहाँ निरंतर काम कर रहे हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, ऐसा नहीं है। विपक्ष देखिए अच्छी बात है, शुक्र है कि कम से कम आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और वहां पे कार्यवाही होती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के राज में विपक्ष की आवाज ही नहीं सुनी जाती। विपक्ष तो फिर तो आप लोग निकम्मे हैं और नाकारे हैं। कभी यहाँ नहीं आई, नहीं चुनाव से पहले तो वो नहीं आई। प्रियंका जी हमेशा जाती हैं। उत्तर प्रदेश में दिखी,
चुनाव से पहले तो उन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा नहीं दिया, चुनाव से पहले तो कभी नहीं बोली। आप ये बता दीजिए, आप ऐसे देश निकल में जाता है। बेरोजगारी से लड़ना है, महंगाई से लड़ना है, भ्रष्टाचार से लड़ना है, या प्रियंका गांधी से लड़ना है आपको? पहले आप ये तय कर लीजिए। नहीं, आप बताइए कि आपको प्रियंका गांधी से लड़ना है क्या करने की महंगाई? बजाय आप योगी जी से खिसिया गए हैं, आप मोदी जी से खिसिया गए हैं। अरे भाई, आप भाषा आपकी है। अरे आप लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, हमें इससे कोई गंगा मतलब बह रही है देश में। देश जो है डबल आप इंजन की डुबकी सरकार लगाइए इसमें काम इस कर रहा है। विकास की देखिए, गंगा में। आप लोग इतने कुंठित थे, जो कोरोना जैसी जो आपदा थी, आप लोग सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे, आप सबसे ज्यादा वैक्सीन पर सवाल कर रहे थे, और उस समय भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे थे, जनता को बचा रहे। तो आप लोग एक वैक्सीन बनी है, ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, ये वैक्सीन आपने अपनी लैब में बनाई है क्या? भाजपा की लैब में बनाई है क्या? नहीं, तो या कांग्रेस को भाजपा के कोई हक नहीं था कार्यकर्ता ना, ने? कांग्रेस को तो कोई हक नहीं था ना, कांग्रेस को तो कोई भाजपा हक नहीं था ना उस पर सवाल उठाने का। कांग्रेस को तो कोई हक नहीं था ना, कांग्रेस को ने तो पूरे जनता को देश को बदलाने का हक हक नहीं था ना। आप लोग नहीं उतरे थे सड़कों पर राशन बांटने के लिए, क्या आप उतरे थे? आपने उस दर्द को एक एक करके बात क्या कर, एक एक करके आपने उस दर्द को जाना था? बताइए मुझे। कांग्रेस, अब आप ये कर दीजिए, कांग्रेस को आप आंसू बहाते हैं, आप आतंकवादियों के मरने पर आंसू बहाते हैं। देखिए, आप महिलाओं की बात करते हैं, आपके 2 विधायक महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, तब प्रियंका जी नहीं बोलती हैं। आप अपना इतिहास भूल गए। आप लोग अपनी चीजों को सुधारने की बजाय आप भारतीय जनता पार्टी में कमी निकालिए भैया, बिल्कुल अच्छी बात है। आप कमी निकालने की बात करें, आपके विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को बिल्कुल आजादी है, लेकिन आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप महंगाई से लड़ नहीं रही हैं। पिछले 7 सालों में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कोसने का काम और कांग्रेस को गाली देने का काम नहीं किया है, बाकी और आपके पास कोई काम नहीं है। जवाब दिया, और भैया बहुत जल्दी 2024 में भी भाजपा को फिर तो आप समझ लीजिए कि 1980 से लेकर 2014 तक आपको जनता ने नकार दिया था। तो वक्त है, आप आनंद लीजिए इस वक्त का कि जनता ने आपको चुना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप जनता इसी के साथ आज की चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आप दोनों लोग का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज टक्कर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।